ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ EWS ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ 55 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲੂਆ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜਾਂ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ नहीं लगाने चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है जी 7,900 रुपये बिल आ रहा है पानी का और बिजली का भी। बताओ कहाँ से जमा करेंगे और कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी क्या खा वगैरह क्या कमाओगे? बताओ जी, ऊपर तो इतना टैक्स भेज दिया, बताओ क्या करेंगे? दिक्कत गुजारा किस तरह से होता है? बस बहुत औखा हो रहा है जी, क्या करे आदमी सिर्फ बनी है जी, बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चों के रोजगार भी नहीं है। रोजगार क्या है, रह गया क्या रोजगार? लॉकडाउन था, उसमें सब कुछ चला गया जो जोड़ रखा था लोगों ने, बताओ। और अच्छे दिन आओगे, अच्छे दिन आ गए जी। 7,900 रुपये पानी का बिजली का बिल आ रहा है। ये इन्ने पैसे पाए क्यों पाए? एक पासे तो मोदी कहना है भी जनता को बचाना है, दूए पासे मार कितों भरीए? सानू तो कोई भी आमदन नहीं है पासे की, बस तो इन्ने परेशान है कितों दे बिल। 1000 रुपये तो साढ़े पानी का ही आया पूरे का। कुड़ियाँ बेचारियाँ कमांदियां है, कितों दस कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। फरियाद ये है जी हमारी, हम कहाँ से भरे टैक्स? जो इन्होंने 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये टैक्स के भेज दिए। आगे रोज़गार नहीं है, कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे, पढ़े लिखे भी बेचारे बच्चे हमारे वैसे ही हैं, और ऊपर से हमारे पास ये टैक्स भेज दिया। कहाँ से हम लोग दे? कूड़े का टैक्स, बिजली बिल के वादा, सारी चीज़ों में वो हो रहा है। हमारे को एनओसी भी तो दे दो ना, ये लोग हमारी एनओसी भी नहीं दे रहे। हम इनके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं ले सकते। अगर कर्जा ले भी लें तो किस बेस पे लें? अगर हम मोती को दोबारा वापस ही कर दिए, ठीक है ना सर, लेकिन करे कैसे? 2 रुपये दिहाड़ी कमा रहे, वही हम अपने बच्चों को पूजा वो कर रहे हैं। राशन पानी भी नहीं पूरा आ रहा है हमारे 2 रुपये के अंदर, लेकिन क्या कर सकेंगे? ये आदमी बीमार रहती हैं, कोई बीमार है, कोई कैसे है, कोई गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा है, अपने दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। इतने बड़े बड़े टैक्स भेज रहे हैं मकानों के, हम अच्छे दिन भी नहीं आ रहे और इससे माड़े दिन भेज रही हैं, ठीक है सर। हमें ये नहीं चाहिए, जो हमारे पुराने दिन है ना, हमारे को वही दिए जाए, हाथ जोड़ के कृपा किया जाए, उससे रुकायश है। उधर मलूआ हाउसिंग बोर्ड कलोनी के लोगों का कहना है कि उन्हां दी कलोनी EWS है, अज तक कदे भी हाउस टैक्स दे बिल उन्हां नूं नहीं भेजे गए। उन्हां दे इत्थे दे मकान 50 गज तो भी घट हन, पर नगर निगम ने पिछला एरियर भी मंग लिया है। उन्हां दा कहना है कि उन्हां दी कलोनी दे लोग छेती ही इस मामले के खिलाफ प्रदर्शन करनगे। उत्थे कलोनी दे घरां नूं टैक्स दा नोटिस आउण ते कांग्रेस ने विरोध जताया है। ज़बरदस्ती उन्होंने ये पास करवा लिया है और हमारी तो सहमति भी नहीं होती है गरीबों को तंग करने के लिए। अब ये बीजेपी पार्टी अब ज़बरदस्ती कर रही है, तो हम लोगों से यही अपील करते हैं, हम आपके साथ हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगे हैं या पानी के बिल हैं या कोई भी गार्बेज का, पहले तो इन्होंने 50 रुपये का बोला था कि 50 रुपये गार्बेज का आएगा, अब 300 रुपया एक घर का, 300 रुपया, 350, 500 रुपया भी आ रहा है। तो हम अपील करते हैं सरकार से कि ये गार्बेज का भी और ये प्रॉपर्टी टैक्स, सबसे बड़ा तो प्रॉपर्टी टैक्स है। पहले नोटबंदी, सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी की, फिर लोगों को मारा, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में सब कुछ ख़त्म कर दिया, मजदूरी भी ख़त्म हो गई, यहाँ तक लोग घरों में बैठे रहे। अब इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स डाल दिया, अब बेड़ा ही गर्क कर दिया, सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया। ये कहाँ जाए? अब फरियाद लेके हमारे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम यही सरकार से अपील करते हैं कि इनकी फरियाद सुनी जाए और हमारे से जो होगा हम इनके लिए हर पल तैयार हैं और टैक्स माफ़ किया जाए।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ नहीं किया जाएगा। 27 जुलाई 2015 को अनुराग अग्रवाल जी IAS थे, उन्होंने नोटिफिकेशन किया था कि कोई भी टैक्स गाँव या कॉलोनी में नहीं लगेगा। जिसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 500 गज से ज़्यादा है केवल उसी पे टैक्स लगेगा, वो भी जितने उसकी यूज है प्लेंथ लेवल है वो उसमें लगेगा। 2015 में ये नोटिफिकेशन हुआ था। 2019 में सरकार ने फिर दोबारा चुपचाप बिना बताए नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि गांव कॉलोनी पे लगेगा, जबकि कोई भी टैक्स लगता है पहले भी होता था, अब भी होता था कि पहले हाउस में पास होता था। जब पंजाब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लगाया तो हाउस में पास होना, कॉर्पोरेशन में पास होना चाहिए था। ये सरकार ज़बरदस्त धक्का कर रही है, मनमानी कर रही है। पहले तो लोग कोविड के मार के अब बच्चों के स्कूलों के एडमिशनों के करके कर रहे हैं। उसके बाद गार्बेज का हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का हो गया, जो हमारी पार्टी हमेशा उठाती रही है। पानी का भी अभी ना सरकार ने पानी दिया है, पहले इन पे पानी के बिल बढ़ा के लगाने लग दिए। उसके बाद जो भी टैक्स लगते थे हमेशा हाउस में पास होता था। ये सरकार मनमानी कर रही है। सरकार को ऐसे लग रहा है कि अभी तो 2 साल इलेक्शन नहीं है, सत्ताधारी पार्टी है, मनमानी करके लोगों पे ज़बरदस्ती वोट डाल रही है। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।